हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान जान ले। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में आ, या, ये, ई, ए, तथा, तिथि, तेथे आदि शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और नहीं लगा हो वह निगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब रूल देखेंगे हम। रूल है, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले डिड लिखते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या सबसे पहले आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लिखते हैं। दूसरा नंबर है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये सब आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तीसरा नंबर है, सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर हम देख लें। स्ट्रक्चरल है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें जैसे यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो ये फार्मूला लगाएंगे। डिड सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद दूसरा हम ऊपर दिखाए हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे। WH फैमिली, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे WH फैमिली। जैसे क्या, क्यों, कैसे, क्यों, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स अन्य शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी के फार्मूले पे हम इसके फार्मूले पे हम ट्रांसलेट बनाएंगे। पहले से हम ट्रांसलेट 2 ठो ले लिए हैं। पहले, क्या मैंने तुम्हारी मदद की है, तो पहले वाक्य के पहले में शुरुआत में क्या शब्द आया है तो ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने है तो इसमें आई, सब्जेक्ट आई। उसके बाद नॉट, यहाँ पर नॉट लिखेंगे, नॉट। इसके बाद मेन वर्ब है मदद करना, हेल्प। इसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हारी, यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसमें नहीं लगा है, वाक्य में नहीं लगा तो निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य है ये। पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर इसके बाद कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के साथ हम ये भी हम देख लें, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। अब इसमें हम कैसे, यहाँ पे वाक्य में देखेंगे क्यों आया है, WH फैमिली है तो इसकी अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे, तो वाई WH फैमिली है, यहाँ पर वाई। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू है, वाई। उसके बाद यहाँ पे डिड का प्रयोग लगाएंगे। यहाँ पर डिड है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर डिड है सहायक क्रिया डिड, यहाँ पर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब गो,
वहाँ देयर। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको हम देखेंगे, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। WH फैमिली वाई, तो यहाँ पर WH फैमिली वाई। उसके बाद सहायक प्लस सहायक क्रिया डिड कर्ता सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब जाना, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें अन्य शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो देयर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।